क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं 10th नंबर 6 फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए फ्यूचर का मतलब क्या होता है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का फर्स्ट पार्ट जिसमें हम सीखेंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव। अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो वो कल की वीडियो में जो कि 8 PM को डलती है वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है गा गी गे या होगा होगी होगे। क्या मतलब होता है भैया? होगा होगी होगे, यही मतलब होता है ना। अब ऐसा मतलब कैसे होता है वो भी जान लीजिए। ऐसा मतलब इसलिए होता है जैसे हम कभी भी फ्यूचर की बात करते, मतलब हमारे भविष्य की बात करते, तो मैंने बोला कि मैं जो हूँ ना आगे आप सबका प्यार और पालूंगी, है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला ना होगा या लूंगी गा, तो ये सब सेंटेंस बनते हैं तो वो फ्यूचर के लिए होते हैं। तो ऐसे हम उसको पहचान करते हैं कि वो बात हो रही है फ्यूचर की, ठीक है। अब जैसे इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट की पहचान किसी से छुपी नहीं है आज तक कि ता ती और ते। इसका सीधा मतलब होता है कि ता है ती है ते है, क्लियर। अब इन दोनों को पहचान मिलाते हैं तो वैसे तो होना चाहिए ता होगा ती होगी ते होंगे, लेकिन इसको थोड़े अलग ढंग से थोड़े अलग प्रकार से बनाया जाता है क्योंकि भाई ये है इंडेफिनिट तो इनके मिजाज ही कुछ और हैं, ठीक है। तो इसके मिजाज इस प्रकार से है कि इस टेंस की पहचान जो है वो बनती है किस प्रकार से, इस प्रकार से। जैसे मैंने बोला गा गी गे, मैंने आप सभी से बोला गा गी गे, इस प्रकार से आपके सारे सेंटेंस आएंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ऐसे कैसे सेंटेंस जिनमें गा गी गो गे बोला जाता है। जैसे मैंने बोला कि मैं कल दिल्ली जाऊंगी, जाऊंगी की बोला ना मैंने, कहीं होगा बोला ता बोला नहीं, तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है भाई, ये कौन सा टेंस है, बोलिए बोलिए, ये टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है। अब जैसे कि सिंपल सी बात है कि हम इसके बाद पर कहाँ आते हैं, हम इसके बाद पर आते हैं आपके स्ट्रक्चर पर, क्योंकि हम हिंदी में तो पहचान सकते हैं लेकिन अब हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जिस तरीके से हमेशा की तरह आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमेशा की तरह आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आता है आपका मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब यूज़ की जाती है कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आपके माइंड में खलबली मच रही होगी कि भाई हेल्पिंग वर्ब और बता दीजिए जल्दी से, तो हमारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है सेल और कौन सी यूज़ होती है, विल। इसमें हेल्पिंग वर्ब दो यूज़ होती है, एक होती है सेल, एक होती है विल। तो ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब आती है, सेल या फिर विल। देखिए सेल विल का सीधा मतलब क्या होता है, इसका सीधा मतलब होता है कि आई के साथ सेल आएगा और वी के साथ सेल आएगा एंड देन आपका जो भी सारा है वो विल में चला जाएगा। ये लोगों का बहुत सिंपल सा फंडा है कि जो सेल भाई है वो सिर्फ अपने अंदर किनको समाहित करते हैं, उनकी प्रजाति को, जो कि है आपकी आई और वी, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे, छोटा सा डिब्बा बना दिया जाता है जिससे कि आप समझ सकें, दिख तो रहा है ना, जी हाँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बता दीजिएगा। विल जो है वो किसके साथ आता है भाई, ही सी इट नेम दे और यू। हमेशा आई और वी को ही सेल के साथ देखा जाता है। और अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हैं और बाई चांस आपके मुंह से आई विल वी विल निकल गया तो वो भी करेक्ट है, बट ग्रामेटिकल अगर बात करते हैं तो ज़्यादा सही सेल के साथ होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी गई है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, सेल विल, सेल जो है आई वी के साथ आती है, विल जो है ही सी इट नेम यू दे के साथ आती है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो तो किसी से छुपा नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी कौन से सेंटेंस की तरफ, जिस तरीके से आने वाले हैं, जिस तरीके से आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं घर जाऊंगी, इस तरीके से कुछ आपके सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने बोला कि मैं घर जाऊंगी, लास्ट में क्या आया, गा गी गे आया कि नहीं। तो हम जैसे ही हमने गा गी गे देखा हम समझ जाएंगे कि ये किसकी पहचान है, हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है। तो हम इसको बनाने के लिए भी बहुत सिंपल मेथड है। मैं मतलब होता है आई। अब देखिए आई के साथ क्या आता है बच्चों, सेल आता है, तो हम लपक के आई के साथ सेल यूज करेंगे। आई सेल कहाँ जाऊंगी, घर जाऊंगी, तो घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
होम। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि पहले घर लिखा है तो हम घर लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले जाना लिखेंगे। अब इसके साथ चिपका दिया है उसका, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेचारा कुछ नहीं है, वो भी तो बोलेगा ना यार, उसको भी तो बोलना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जाना मतलब होता है गो, एंड देन आपको होम लिखना है, ठीक है। ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो मैंने इस मिस्टेक को भी क्लैरिफाई कर दिया ताकि आप ये मिस्टेक ना करें। बहुत से बच्चे सोचते हैं आई सेल होम, बट जाना है क्रिया, तो बताइए मेन वर्ब तो इम्पोर्टेंट है ना, और मेन वर्ब क्या है, जाना। इसी में इंक्लूड होती है जो है गी गा, गी में ही समाहित होती है वो आपकी जो मेन वर्ब होती है। अब जैसे मैंने बोला कि राम नहाएगा, राम नहाएगा, इसको कैसे बनाएंगे तो राम मतलब राम, और नहाने को क्या बोलते हैं भाई, बाथ। बढ़िया, आप लिख दीजिए बाथ, लेकिन आपका पूरा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें गागी है, तो हम समझेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस है। तो अब राम मतलब ही सी इट नेम के साथ क्या आएगा, विल आएगा ना, तो आपको पहले विल लिखना पड़ेगा, राम विल बाथ, ठीक है। थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट की ज़रूरत है, बाकी आप खुद कर लेंगे, आप खुद ही इतने समझदार हैं कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका कौन सा, अफर्मेटिव। क्या था भैया, ये आपका अफर्मेटिव था, ठीक है। ये इस प्रकार से आपके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को किस टाइप से बनाया जाता है। तो नेगेटिव का सिंपल मतलब होता है आप सभी का नॉट, मतलब नहीं, कोई भी चीज़ हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर भी कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंजेस आएगा, बाकी वैसे ही रहेगा। सबसे पहले हम यूज़ करते थे सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी सेल या फिर विल, फिर इसके बाद आपका नॉट आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट देखने को मिलता है। बस उसके बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड, और बस हो गया काम। कुछ इस तरीके से ही आपका होता है। अदर वर्ड बहुत कम देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट पर ही बात पूरी खत्म कर दी जाती है। मतलब क्या रहेगा, सेल और विल के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल ताकि आप क्लियर कर सकें आपके डाउट को। देखिए जैसे मैंने बोला कि रवीना बाजार जाएगी। मैंने बोला रवीना बाजार जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, हमने बनाया रवीना गोइंग टू, लेकिन इसके में भी हम ये भूल जाते हैं कि आपका जो है विल के साथ नॉट लगाना है। कैसे, ऐसे देखिए रवीना विल नॉट, क्योंकि नेम है तो उसके साथ विल यूज होगा, विल। अब इसके बाद नॉट लगाएंगे। जैसे मैंने बोला कि रवीना बाजार नहीं जाएगी, तो इसका कैसे बनेगा, रवीना विल नॉट, कहाँ नहीं जाएगी, बाजार नहीं जाएगी, तो हम लिखेंगे गो टू मार्केट। रवीना जो है वो मार्केट नहीं जाएगी, तो हमने बोला रवीना विल नॉट गो टू मार्केट, दैट्स इट। एग्जाम्पल सेट है, पूरा बन गया है। अब जैसे मैंने बोला कि तुम खाना नहीं खाओगे, इसमें भी गया आ गया, तो इसका मतलब भी ये जो है आपका नेगेटिव जो है पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट का ही है। तो आपने तुमको क्या बोला, यू। अब यहाँ पर क्या है, यू के साथ क्या यूज होता है, विल, तो हम लिखेंगे यू विल। अब नहीं आया है तो हम समझ गए कि ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव है, तो हम बोलेंगे यू विल नॉट। अब खाने को क्या बोलते हैं, ईट, और जो खाना रखा है थाली में उसको क्या बोलेंगे, आपका फूड, तो हम बोलेंगे यू विल नॉट ईट फूड, आप खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। चलिए मैं एक सेंटेंस आप सभी के लिए देती हूँ जो कि आप मुझे नेगेटिव बनाकर बताएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए जैसे मैंने दिया आप सभी के लिए कि मैंने बोला कि बिल्ली म्याऊ म्याऊ नहीं करेगी।
मैंने बोला कि जो बिल्ली है वो म्याऊं म्याऊं नहीं करेगी। इसको आपको मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है कि कैसे बनेगा। तो प्लीज़ लेट मी राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड देन सेंड मी। सो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताइए कमेंट सेक्शन में और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे बनेगा। ऐसी वीडियोस रोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल डीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक यू सो मच।